ये सूखी रोटी का टुकड़ा और ये भूख से बिलबिलाता मेरा पेट। आज तीसरी रात है जब मेरे हलक से इस एक निवाले के सिवा कुछ नहीं उतरा। मेरा नाम सनम है और मेरी उम्र 20 साल है। लोग कहते हैं मैं चावल बेचती हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपनी इज्जत और अपनी सांसें बेचती हूँ। हर रोज थोड़ी थोड़ी। ये गांव, ये लोग, ये सब मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल बेसहारा। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ मेरी भूख की नहीं है। ये कहानी है एक और भूख की, एक ऐसी अनदेखी पुरस्रार भूख जो सदियों से इस गांव के बाहर उस वीरान कले में कैद थी। एक ऐसी भूख जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है एक भूखे जिंजात की और मेरी। हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक मेरे भी माँ बाप थे। हमारा एक छोटा सा खुशहाल घर था। वालिद किसान थे और मैं उनकी लाडली बेटी थी। लेकिन फिर एक हादसे में अल्लाह ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ रखा, फिर बोझ समझकर अलग कर दिया। उन्होंने मुझे गांव के बाहर यह टूटी फूटी झोंपड़ी दे दी और कहा, अपना गुजारा खुद करो। मैंने हार नहीं मानी। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वालिद के एक दोस्त जो चावल के आढ़ती थोक व्यापारी थे, उन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझे उधार पर चावल की एक छोटी सी बोरी दे दी। बेटा, इसे बेचो, जो मुनाफा हो उससे अपना घर चला लेना। और यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। मैं रोज सुबह चावल की वो बोरी उठाकर बाजार के एक कोने में जमीन पर बैठ जाती। लोग आते, चावल खरीदते। मैं पूरे दिन में इतना कमा लेती थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती। मैं गरीब थी, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई खा रही थी। इस बात का सुकून था। मैं नमाज पढ़ती और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे और मुझे किसी का मोहताज न बना। लेकिन यह दुनिया गरीब, यतीम और अकेली लड़की के लिए बहुत जालिम है। गांव के लोग, खास तौर पर मर्द, मुझे अजीब नजरों से देखते। उनके लिए मैं एक आसान शिकार थी। बाजार का चौधरी जो सब दुकानदारों से हफ्ता सुरक्षा धन लेता था, वह मुझसे पैसे नहीं कुछ और मांगता था। सनम, सिर्फ चावल बेचने से गुजारा नहीं होगा, वह गंदी मुस्कुराहट के साथ कहता। थोड़ा हंसकर बात किया करो तो ग्राहक भी बढ़ेंगे और हमारा दिल भी खुश होगा। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती। उसके दिए हुए तंज और गंदी निगाहों को सब्र से सह जाती। दूसरी औरतें भी मुझसे हमदर्दी जताने की बजाय मुझ पर ही तोहमत लगाती। देखो कैसे बंठन के बैठी है, जरूर इसकी नीयत में खोट है। अकेली लड़की का बाजार में क्या काम। मेरी जिंदगी एक अजाब बन गई थी। दिन भर लोगों की गंदी नजरें और तंजिया बातें, और रात को इस झोंपड़ी की तन्हाई और खौफ। मैं रोती थी, तड़पती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है, वह मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। लेकिन फिर आजमाइश और भी सख्त हो गई। गांव में फसलें खराब हो गईं, महंगाई बढ़ गई, लोगों ने चावल खरीदना कम कर दिया। मेरी आमदनी बिल्कुल खत्म हो गई। फाकों की नौबत आ गई। और यहीं से मेरी कहानी उस रात तक पहुंचती है जहां से मैंने शुरुआत की थी। तीसरा दिन था। मैं भूख से निढाल थी। घर में एक सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा था। मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे भी खा सकूं। मैंने सोचा, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैंने वह रोटी का टुकड़ा उठाया और रोते हुए झोंपड़ी से बाहर निकल गई। मैंने सोचा, मैं इसे गांव के किसी कुत्ते को डाल दूंगी, कम से कम किसी की भूख तो मिटेगी। मैं गांव से बाहर उस वीरान किले की तरफ चल पड़ी जो सदियों से खंडहर पड़ा था। लोग कहते थे वहां जिन्नात रहते हैं और वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन मुझे उस वक्त किसी चीज का डर नहीं था। मैं मौत से नहीं डरती थी। किले की टूटी हुई दीवार के पास पहुंचकर मैं रुक गई। मैंने रोटी का टुकड़ा हवा में उछाला। तभी एक अजीब चीज हुई। वह टुकड़ा जमीन पर गिरने की बजाय हवा में ही मुअल्लक लटका हुआ हो गया। और फिर एक अनदेखी ताकत उसे खींचती हुई किले के अंदर अंधेरे में ले गई। मैं खौफ और हैरत से बुत बनी खड़ी रह गई। यह क्या था? मैं वहां से भागने ही वाली थी कि मुझे किले के अंदर से किसी के कराहने कराह की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों की भूख, सदियों का दर्द कैद था। मैं डर रही थी, लेकिन मेरा दिल मुझे उस आवाज की तरफ खींच रहा था।
मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला लिया। मैंने कदम उठाए और उस वीरान भूखे कैले की दहलीज पार कर ली। कैले के अंदर घुप अंधेरा था। सीलन और गर्द की एक अजीब महक हवा में बसी हुई थी। हर तरफ टूटे हुए सुतून, स्तंभ और पत्थरों का ढेर था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूं। वह कराहने की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। एक बड़े से टूटे हुए हॉल के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं डर नहीं रही थी। अजीब बात थी, शायद इसलिए कि मैं जिंदगी से इतनी मायूस हो चुकी थी कि अब मौत का खौफ भी खत्म हो गया था। मैं धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगी। हॉल के अंदर छत के एक सुराख से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में मैंने जो मंजर देखा, उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। हॉल के बीचों बीच जमीन पर एक शख्स बैठा था, लेकिन वह आम इंसान नहीं था। उसका कद बहुत लंबा था, आम इंसान से कहीं ज्यादा। उसका जिस्म ताकतवर था, लेकिन भूख और कमजोरी से हड्डियों का ढांचा लग रहा था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए जमीन तक आ रहे थे। उसके कपड़े फटे पुराने कदीमी जमाने के लग रहे थे, और उसके हाथ और पैर वे मोटी झंगालूद जंजीरों से दीवार में लगे कुंडों से बंधे हुए थे। और उसकी आंखें, जब उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनमें गुस्सा, नफरत, बेबसी और बेपनाह भूख थी। एक ऐसी भूख जो शायद सदियों से उसकी रूह को खा रही थी। वह मुझे घूरता रहा। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया, जिसमें उसने मेरी फेंकी हुई सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। तुम, एक भारी खुरदरी आवाज उसके हलक से निकली, ऐसी आवाज जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। उसकी जुबान हमारी जुबान नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से मैं उसकी हर बात समझ रही थी। तुम यहां कैसे आई, इंसानी लड़की? तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मैंने धीरे से कहा। डर तो जिंदा लोगों को लगता है। मैं तो कब की मर चुकी हूं। मेरी इस बात पर उसकी दहकती हुई आंखों में हैरत की एक हल्की सी झलक आई। तुमने ये रोटी मेरे लिए फेंकी थी? उसने पूछा। मैंने तो इसे किसी जानवर के लिए फेंका था, मैंने सच्चाई से कहा। लेकिन शायद तुम्हारी भूख उस जानवर से ज्यादा थी। वह खामोश हो गया। उसने उस सूखी रोटी के टुकड़े को देखा, ऐसे जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। फिर उसने उसे अपने मुंह के पास लाया और बहुत ही आहिस्ता से उसे खाने लगा। हर निवाला वह ऐसे खा रहा था जैसे सदियों बाद उसे कोई गजा नसीब हुई हो। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। और तुम्हें यहां किसने कैद किया है? उसने रोटी का आखिरी निवाला खाया और एक गहरी सांस ली। मेरा नाम जरकम है, उसने कहा, और मैं एक झंझाद हूं, एक बदकिस्मत झंझाद, जिसे उसके अपने ही कबीले ने यहां सदियों के लिए कैद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने उनके सरदार की बेटी से मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। उसके लहजे में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। और क्योंकि मैं उनके जैसा जालिम नहीं था। मैं इंसानों से नफरत नहीं करता था। यह उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह था। उन्होंने मुझे सजा दी, हमेशा की कैद और हमेशा की भूख। उन्होंने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि मैं सिर्फ वही चीज खा सकता हूं जो कोई इंसान अपने दिल की खुशी से बिना किसी लालच के मुझे दे। सदियों से कोई इंसान यहां नहीं आया, और जो आए वे खौफ से भाग गए। मैं सदियों से इस भूख की आग में जल रहा हूं। उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल पिघल गया। एक झंझाद जो सदियों से भूखा है, सिर्फ इसलिए कि उसने मोहब्बत की। उसकी आजमाइश मेरी आजमाइश से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन आज उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सदियों बाद तुम आई, एक अकेली बेबस लड़की जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन तुमने अपनी आखिरी रोटी दूसरे के लिए फेंक दी। तुम्हारी इस कुर्बानी ने, तुम्हारी इस नेकी ने उस जादू को एक पल के लिए कमजोर कर दिया, और मैं यह रोटी खा सका। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी अंगारों जैसी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सी नरमी थी, एक शुक्रिया था। तुम मुख्तलिफ हो, इंसानी लड़की। तुम्हारे दिल में रहम है, तुम में डर नहीं, हिम्मत है। मैं खामोश खड़ी उसे देखती रही। एक झंझाद जो सदियों से भूखा है। मेरे दिल में पहली बार किसी के लिए एक अजीब सा
अनोखा एहसास जागा। यह हमदर्दी थी या कुछ और, मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारे लिए कल फिर खाना लाऊंगी, मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। यह सुनकर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो चांद की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गया। मैं वहां से पलटकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे जहन में एक भूखे कैद झिंझात का चेहरा था और मेरे दिल में एक नया मकसद पैदा हो चुका था। मैं उसे उसकी सदियों की भूख से निजात दिलाऊंगी, मैं उसे आजाद करवाऊंगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। झरकम का चेहरा, उसकी दहकती हुई आंखें, उसकी दर्द भरी आवाज बार बार मेरे दिमाग में घूमते रहे। एक झिंझात जो सदियों से भूखा कैद है, उसकी कहानी ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था। मैंने जो जिल्लत और भूख के कुछ दिन देखे थे, वह उसकी सदियों की आजमाइश के सामने कुछ भी नहीं थे। मुझे उस पर तरस आ रहा था, एक गहरी हमदर्दी महसूस हो रही थी। अगले दिन मैं एक नई हिम्मत के साथ उठी। आज मेरे जीने का एक मकसद था। मैंने फैसला किया कि मैं झरकम के लिए खाना लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं था। मैं क्या करती? मैं बाजार गई। लोगों ने मुझे फिर से नफरत भरी नजरों से देखा। मैं उन्हें नजरअंदाज करती हुई सीधा चौधरी के पास गई, जो दुकानदारों से हफ्ता वसूल कर रहा था। चौधरी, मुझे काम चाहिए, मैंने उसके सामने जाकर कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक गंदी मुस्कुराहट दी। काम? तुम्हारे लायक तो एक ही काम है सनम, और वह तुम करना नहीं चाहती। उसके साथी हंसने लगे। मेरा खून खौल उठा, लेकिन आज मैं गुस्सा नहीं कर सकती थी। मुझे झरकम के लिए यह जिल्लत बर्दाश्त करनी थी। नहीं चौधरी, मैं मजदूरी करूंगी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो भी काम हो मैं करूंगी, बस मुझे थोड़े से पैसे दे देना। शायद मेरी बेबस आवाज में उसे अपना फायदा नजर आया। ठीक है, वह बोला, यह पूरा बाजार गंदा पड़ा है। अगर तुमने शाम तक इस पूरे बाजार की सफाई कर दी तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। पूरा बाजार, और सिर्फ 10 रुपए। यह सरासर जुल्म था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हाँ कर दी और फिर मैं लग गई। मैंने झाड़ू उठाया और कचरे के ढेर साफ करने लगी। धूप तेज थी, मेरा जिस्म थकावट से टूट रहा था। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। देखो, चावल वाली अब जमादार बन गई। इसकी यही औकात है। हर तंज, हर निगाह मेरे जिस्म पर कोड़नों, चाबुकों की तरह पड़ रही थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मेरी आंखों के सामने बस झरकम का भूखा चेहरा था। शाम तक मैंने पूरा बाजार चमका दिया। मैं पसीने में सराबोर, थकावट से चूर थी। चौधरी ने न चाहते हुए भी मुझे 10 रुपये दे दिए। मैं उन 10 रुपयों को लेकर सीधा रोटी वाले के पास गई। मैंने 2 रोटियां खरीदी और फिर मैंने सूखे चावल की दुकान से थोड़े से चावल और दाल उधार पर लिए। भाई, कल पैसे दे दूंगी। मैं अपनी झोंपड़ी में आई। मैंने लकड़ियां जलाई और मैंने कई महीनों बाद अपने चूल्हे पर खाना बनाया। मैंने दाल और चावल बहुत ही सादगी से, लेकिन बहुत ही दिल से बनाए। मेरे पास 2 रोटियां थीं। एक मैंने अपने लिए रखी और दूसरी झरकम के लिए। रात को जब अंधेरा हो गया, मैं वह खाना एक पुराने बर्तन में डालकर किले की तरफ चल पड़ी। जब मैं किले में पहुंची तो झरकम उसी जगह बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। मैं आ गई, मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। यह सुनकर उसकी आंखों में जो चमक आई, वह मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे सदियों के प्यासे को पानी का समंदर मिल गया हो। मैंने खाने का बर्तन उसके सामने रख दिया। लेकिन तुम खाओगे कैसे? तुम्हारे हाथ तो बंधे हैं। करीब आओ, उसने कहा। मैं झिझकती हुई उसके पास गई। मैं उसे डर रही थी, लेकिन उस पर एतबार भी कर रही थी। अपने हाथों से खिला दो, उसने एक अजीब सी बच्चे जैसी मासूमियत से कहा। मैंने एक पल सोचा, एक झिंझात को अपने हाथों से खिलाना, लेकिन फिर मुझे उसकी भूख का एहसास हुआ। मैंने रोटी का निवाला तोड़ा, दाल चावल में डुबोया और उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। उसने बहुत ही एहतियात से वह निवाला खा लिया। उसके मुंह में जाते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया का सारा सुकून मिल गया हो। मैं उसे निवाला दर निवाला खिलाती रही और वह खामोशी से आंखें बंद किए खाता रहा।
उस दौरान हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमारी रूहें एक दूसरे से हजारों बातें कर रही थीं। जब खाना खत्म हो गया तो उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब शुक्रिया और एक अजीब सी नरमी थी। तुमने आज मुझे जिंदगी दी है, इंसानी लड़की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह एहसान नहीं है, मैंने कहा, यह इंसानियत है। शायद मैं वहां से वापस आने के लिए पलटी। रुको, उसकी आवाज आई। तुम्हारा नाम क्या है? सनम, मैंने कहा। सनम। उसने मेरा नाम ऐसे दोहराया जैसे वह इस लफ्ज को अपनी रूह में उतार रहा हो। खूबसूरत नाम है। मैं वहां से चली आई, लेकिन उस रात मेरे दिल में एक नई कशमकश शुरू हो गई। मैं यह सब रहम की वजह से कर रही थी, या इस रहम के पीछे कोई और जज्बा भी पैदा हो रहा था? एक ऐसा जज्बा जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मोहब्बत या रहम? मैं इस सवाल में उलझ गई थी। अब यह मेरा रोज का मामूल बन गया। मैं दिन भर गांव में लोगों की जिल्लत सहकर मेहनत मजदूरी करती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे मैं अपने और झरकम के लिए खाने का सामान खरीदती, और रात को चुपके से गले में जाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। हर गुजरते दिन के साथ हमारे बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। डर खत्म हो चुका था। अब हम बातें करते। मैं उसे अपनी दुनिया के बारे में बताती, अपनी तन्हाई, लोगों की नफरत, अपनी छोटी छोटी खुशियां, और वह मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताता। जिन्नात की दुनिया, उनकी ताकतें, उनकी रिवायतें, उनके कबीले। उसकी बातें सुनकर मैं हैरत के समंदर में डूब जाती। वह मुझे बताता कि कैसे वह सदियों से इस किले में वक्त को गुजरता हुआ देख रहा है। उसने बादशाहों को बनते और मिटते देखा था। उसने तहजीबों को बदलते देखा था। वह एक जिंदा तारीख, इतिहास था। लेकिन जब भी मैं उसकी क़याद के बारे में पूछती तो वह खामोश हो जाता। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द लौट आता। एक रात जब मैं उसे खाना खिला चुकी तो मैंने हिम्मत करके पूछा, झरकम, तुम्हारी यह जंजीरें यह कैसे टूटेंगी? क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? वह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने एक गहरी ठंडी सांस ली। रास्ता है सनम, लेकिन बहुत मुश्किल, नामुमकिन के करीब। बताओ मुझे, मैंने जिद की। ये जंजीरें आम लोहे की नहीं हैं, उसने बताना शुरू किया। यह कहर नाम के एक खास धातु से बनी है। इस पर किसी तलवार, किसी ताकत का असर नहीं होता। इसे सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है। क्या? एक इंसान का सच्चा आंसू, उसने कहा। एक ऐसा आंसू जो उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी और के लिए बहाया हो। जिस आंसू में लालच न हो, खौफ न हो, सिर्फ बेलौस, निस्वार्थ मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा हो। अगर ऐसा एक भी आंसू इन जंजीरों की किसी एक कड़ी लिंक पर गिर जाए तो ये राख बन जाएंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। एक आंसू? तो तुमने सदियों में किसी से मदद नहीं मांगी? कोई रो नहीं सकता था तुम्हारे लिए? वह तल्खी से हंसा। मदद? इंसानों से? सनम, इंसान सिर्फ अपने लिए रोता है, या तो लालच में या खौफ से। मैंने सदियों में हजारों इंसानों को देखा है। मैंने उनकी फितरत को पढ़ा है। बेलौस मोहब्बत, यह लफ्ज सिर्फ तुम्हारी कहानियों में मिलता है, हकीकत में नहीं। कोई क्यों एक अनजाने डरावने झंझाट के लिए अपने सबसे कीमती आंसू जाया करेगा? उसकी बातों में सदियों की नाउम्मीदी थी। उसका इंसानियत से एतबार उठ चुका था। मैं खामोश हो गई। मैं सोचने लगी, क्या मैं ऐसा आंसू बहा सकती हूँ? क्या मेरी मोहब्बत, मेरा रहम इतना सच्चा है? मैं नहीं जानती थी। हमारे इस रिश्ते को अब कुछ महीने हो चुके थे। मैंने गौर किया कि झरकम की सेहत अब बेहतर हो रही थी। उसके जिस्म पर गोश्त आने लगा था। उसकी आंखों की आग अब कम होकर एक नरम, गहरी चमक में बदल गई थी, और मेरी हालत उसके बिल्कुल उलट हो रही थी। मैं दिन भर मेहनत करती और रात को अपनी आधी रोटी उससे बांट लेती। मैं कमजोर होती जा रही थी। गांव में चौधरी का जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। वह मुझे हर रोज नई नई तकलीफ देता। कभी मुझसे ज्यादा काम करवाता, कभी पैसे कम देता। एक दिन उसने हद कर दी। उसने मुझे पूरे दिन काम करवाने के बाद एक फूटी कौड़ी, एक पैसा भी नहीं दी। आज खैरात में काम कर लो, वह हंसकर बोला। उस दिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, न मेरे लिए न झरकम के लिए। मैं रोती हुई खाली हाथ कले में पहुंची।
क्या हुआ सनम? उसने मेरी हालत देखकर पूछा। मैंने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर उसकी आंखें, जो अब नरम पड़ चुकी थीं, एक बार फिर गुस्से से दहकने लगी। चौधरी? उसके मुंह से एक खौफनाक आवाज निकली। उसकी यह हिम्मत! उसने मेरी सनम को रुलाया, उसने मेरी सनम को भूखा रखा। अब वह जिंदा नहीं बचेगा। मैं आज रात इन जंजीरों को तोड़कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वह जोर जोर से जंजीरों को खींचने लगा। पूरा किला उसकी दहाड़ से गूंज उठा। जंजीरें तन तना रही थीं, लेकिन टूट नहीं रही थीं। मैं खौफ से कांपने लगी। नहीं झरकम, नहीं, ऐसा मत करो। तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो, छोड़ दो। लेकिन वह जुनून में था। वह मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता था। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसके हाथों से, जंजीरों की रगड़ से खून निकलने लगा था। यह मंजर देखकर मेरा दिल फट गया। यह मेरी वजह से हो रहा है। वो मेरी खातिर खुद को जख्मी कर रहा है। मेरे अंदर दुख, मोहब्बत, बेबसी और शुक्रगुजारी का एक सैलाब उमड़ आया और मेरी आंखों से बेइख्तियार एक मोटा सा आंसू टूटा। एक ऐसा आंसू जिसमें मेरा सारा दर्द, मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी कुर्बानी कगैद थी। और वह आंसू टपक कर सीधा झरकम की जंजीर की एक कड़ी पर जा गिरा। मेरा वह आंसू जैसे ही जंजीर पर गिरा, एक अजीब, नाकाबिल यकीन मंजर हुआ। जंजीर की वह कड़ी जिसे सदियों की ताकतें तोड़ नहीं पाई थीं, एक पल में राख बन गई। फुसफुस की एक हल्की सी आवाज आई और झंगा आलूद लोहा काले पाउडर में बदलकर जमीन पर बिखर गया। झरकम, जो पूरी ताकत से जंजीरों को खींच रहा था, अचानक आजाद होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए पूरे हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर एक कड़ी के टूटते ही बाकी सारी जंजीरें भी एक एक करके राख बनकर टूटने लगी, जैसे उन पर लगा सदियों पुराना जादू टूट गया हो। झनझनाहट की आवाजों के साथ झरकम के हाथ और पैर सदियों की कैद से आजाद हो गए। वह हैरान अपनी खाली कलाइयों को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह आजाद था। सदियों बाद वह आजाद था। मैं भी बुद्ध बनी ये सब देखती रही। मेरा एक आंसू, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। झरकम धीरे से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने जिस्म को हरकत दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी दहकती हुई आंखों में अब गुस्सा नहीं, बेपनाह हैरत और एक अजीब सा नया सा एहसास था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं वहीं जमीन पर बैठी रही। वह मेरे सामने आया और अपने घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया। सदियों का कैद झंझाद आज एक इंसानी लड़की के सामने घुटनों पर था। उसने बहुत ही एहतियात से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह किसी नाजुक चीज को छूने जा रहा हो, और उसने मेरी गाल पर अभी तक मौजूद एक आंसू के कतरे को अपनी उंगली से छुआ। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन यह खौफ की नहीं, एक अजीब रूहानी सुकून की लहर थी। तुम्हारा आंसू, उसने फुसफुसाती कांपती आवाज में कहा। इतना सच्चा, इतना पाक, इसने सदियों के जादू को तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही। तुमने मुझे आजाद कर दिया सनम, उसने कहा। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से ये झंझाद तुम्हारा गुलाम है, हमेशा के लिए। मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया झरकम, मैंने धीरे से कहा। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को आजाद किया है। तुमने मुझे इस दुनिया की नफरत से लड़ने की हिम्मत दी और मैंने बस एक आंसू बहाया। वह खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर वह उठा। उसका कद अब और भी लंबा और उसका वजूद और भी ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखों में अब आग नहीं, एक शाही जलाल था। अब वक्त है हिसाब बराबर करने का। उसके लहजे में एक खौफनाक ठंडक थी। उस चौधरी को उसके हर जुल्म का, हर तंज का हिसाब देना होगा। नहीं झरकम, मैं फौरन बोली, तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बदला लेना मेरा काम नहीं, इंसाफ करना मेरे रब का काम है। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुआ। तुम उसे माफ कर रही हो जिसने तुम्हें इतना जलील किया? मैंने उसे माफ नहीं किया, मैंने कहा। मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। वह बेहतर इंसाफ करने वाला है। तुम बस मुझे एक वादा करो, तुम किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। झरकम कुछ देर खामोश रहा। शायद वह मेरी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने हल्का सा सर हिलाया। ठीक है,
सनम, जैसा तुम कहो, मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसा सबक जरूर सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर किसी गरीब पर जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। उसके इस वादे के साथ कैले की फिजा में एक नई जंग का ऐलान हो गया, लेकिन यह जंग तलवारों की नहीं, अक्ल और हिकमत की होने वाली थी। और इस बार मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक ऐसी ताकत थी जो सदियों से कैद थी और अब आजाद होकर इंसाफ करने को बेचैन थी। झरकम के आजाद होने के बाद मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। अब मैं डरती नहीं थी, अब मैं बेबस नहीं थी। मुझे पता था कि एक ताकत है जो हर पल मेरी हिफाजत कर रही है। झरकम कैले से बाहर नहीं आ सकता था। दिन की रोशनी अभी भी उसके लिए तकलीफ देह थी और वह इंसानों की बस्ती में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी ताकतों से दूर से ही सब कुछ देख सकता था और कर सकता था। उसने वादे के मुताबिक चौधरी को मारा नहीं, लेकिन उसने उसके साथ एक अजीब खेल शुरू कर दिया। चौधरी जो बाजार का गुंडा था, उसकी अपनी जिंदगी अजाब बन गई। जब वह सुबह उठता तो उसके बिस्तर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते। जब वह खाना खाने बैठता तो उसकी रोटियां अपने आप सूखी और पत्थर जैसी सख्त हो जाती। उसके पानी के मटके से पानी की जगह बदबूदार कीचड़ निकलने लगता। वह परेशान हो गया। उसने सोचा, यह उसके दुश्मनों का किया धरा है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। एक दिन वह बाजार में दुकानदारों से हफ्ता वसूल कर रहा था। उसने एक गरीब सब्जी वाले से पैसे छीने। जैसे ही उसने वह नोट अपनी जेब में डाले, उसकी जेब में आग लग गई। नोट जलकर राख हो गए और उसकी जेब भी जल गई। वह चीखता हुआ इधर उधर भागने लगा। लोग देखकर हंसने लगे। यह सिलसिला रोज का हो गया। कभी उसके कपड़े अपने आप फट जाते, कभी उसके जूते उसके पैरों में चिपक जाते, कभी वह चलते चलते अचानक हवा में उठता और फिर जमीन पर गिर जाता। पूरे गांव में चौधरी एक मजाक बनकर रह गया। लोग अब उससे डरते नहीं, उस पर हंसते थे। उसकी सारी हैबत, सारा रौब मिट्टी में मिल गया। उसकी गुंडागर्दी खत्म हो गई। दुकानदार अब उससे हफ्ता नहीं देते थे और वह कुछ कर भी नहीं पाता था। मैं यह सब देखती और खामोश रहती। मैं जानती थी यह सब झरकम का किया धरा है। वह अपना वादा निभा रहा था। मेरी अपनी जिंदगी भी बेहतर हो रही थी। झरकम ने कैले के नीचे दबे एक छोटे से खजाने का राज मुझे बताया। वह खजाना कदीम जमाने के कुछ सोने के सिक्कों का था। यह तुम्हारा है सनम, उसने कहा था। यह तुम्हारे उस एक आंसू की कीमत है। मैंने उन सिक्कों से बाजार में चावल की एक नई साफ सुथरी दुकान खरीद ली। मैंने उसका नाम रखा सनम राइस स्टोर। मैं फिर से इज्जत से अपना काम करने लगी। गांव वाले जो मुझसे नफरत करते थे, अब चौधरी की हालत देखकर और मेरी कामयाबी देखकर मुझसे डरने और मेरी इज्जत करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि मुझ में कोई खास रूहानी ताकत है। मैं उन्हें कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। मैं रोज रात को झरकम के लिए बेहतरीन खाना बनाकर ले जाती। अब वह भूखा नहीं था, लेकिन वह कहता, मैं खाने के लिए नहीं सनम, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इस खाने का इंतजार करता हूं। हमारी मोहब्बत अब और भी गहरी हो गई थी। हम घंटों बातें करते। वह मुझे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाता और मैं उसे अपनी। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए थे, लेकिन मेरे दिल में एक खलिश अभी बाकी थी। झरकम आजाद था, लेकिन सिर्फ उस कंगीले की हद तक। वह बाहर नहीं आ सकता था। हम कभी एक आम मियाँ बीवी की तरह इस दुनिया में साथ नहीं रह सकते थे। झरकम, मैंने एक दिन पूछा, क्या तुम हमेशा इस कंगीले में ही रहोगे? क्या हम कभी एक नहीं हो सकते? मेरा सवाल सुनकर वह खामोश हो गया। उसकी आंखों में फिर से वही सदियों पुरानी उदासी लौट आई। इंसाफ का खेल तो पूरा हो गया था, लेकिन मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी था। मेरा सवाल झरकम के लिए एक ऐसी हकीकत थी जिससे वह शायद खुद भी भाग रहा था। हम दोनों जानते थे कि हमारी दुनियाएं अलग हैं। वह आग से बना था, मैं मिट्टी से। उसका घर यह वीरान कैला था, मेरा घर यह बस्ती। हम साथ होकर भी हमेशा के लिए जुदा थे। सनम, उसने कुछ देर की खामोशी के बाद एक गहरी आवाज में कहा, तुम जानती हो मैं इस किले से बाहर नहीं जा सकता। दिन की रोशनी मुझे जला देगी और इंसानों की बस्ती, उनकी गंदगी, उनका झूठ, उनकी मुनाफिकत मेरी रूह को तकलीफ देती है।
मैं सदियों से अकेले रहने का आदी हो चुका हूं। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही मिलेंगे? मैंने रोते हुए पूछा, छुप छुप कर रातों के अंधेरे में। शायद यही हमारी किस्मत है, उसने अफसोस से कहा। नहीं, मैंने जिद की, मैं इस किस्मत को नहीं मानती। कोई तो रास्ता होगा झरकम, कोई तो तरीका होगा जिससे हम हमेशा के लिए एक हो सकें। झरकम ने एक ठंडी आह भरी। रास्ता एक है सनम, लेकिन वह रास्ता आजादी के आंसू से भी ज्यादा कीमती कुर्बानी मांगता है। बताओ मुझे। मैं बेचैन हो गई। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। एक झंझात, उसने बताना शुरू किया। अगर किसी इंसान से सच्ची पाक मोहब्बत करे और उसके साथ उसकी दुनिया में रहना चाहे तो उसे अपनी जिन्नाती पहचान हमेशा के लिए छोड़नी पड़ती है। मतलब उसे अपनी सारी ताकतें, अपनी सदियों की जिंदगी, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। उसे अपने आप को अपने रब के सामने पेश करना पड़ता है और दुआ करनी पड़ती है कि वह उसे एक इंसानी जिस्म अता कर दे। ये एक ऐसी दुआ है जिसके कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है, और अगर दुआ कबूल हो भी गई तो वह एक आम फानी इंसान बन जाएगा। उसकी सदियों की जिंदगी इंसानों की कुछ सालों की जिंदगी में बदल जाएगी। वह बीमार भी होगा, वह बूढ़ा भी होगा, और एक दिन वह मर जाएगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। झरकम जो इतना ताकतवर था, जो सदियों से जिंदा था, वह मेरी खातिर एक आम कमजोर इंसान बन जाएगा। यह कुर्बानी, यह तो बहुत बड़ी थी। नहीं झरकम, मैंने फौरन कहा, नहीं, मैं तुमसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांग सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। खुदगर्ज तुम नहीं, मैं हूं सनम, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे बिना सदियों की इस लाफानी जिंदगी का क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ चंद साल एक इंसान की तरह जीना चाहता हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर दिन की रोशनी में बाजार में घूमना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता हूं। उसके आखिरी जुमले ने मेरे दिल को चीर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी हसरत थी, एक ऐसी तमन्ना थी जो मैं पूरी करना चाहती थी। सनम, उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। अगर तुम मेरा साथ दो, अगर तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हों, तो शायद रब हमारी सुन ले। क्या तुम तैयार हो इस आखिरी और सबसे बड़े इम्तिहान के लिए? मेरा फैसला साफ था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब बेबसी नहीं, मोहब्बत और यकीन था। मैं तैयार हूं झरकम, मैं तुम्हारे साथ हूं आखिरी सांस तक। हमारा फैसला हो चुका था। झरकम ने मुझे बताया कि यह अमल साल की सबसे लंबी रात को, शबे यल्दा को, उसी किले के आतिश कदे में होगा जहां वह कैद था। वक्त गुजरता गया और वह रात आ गई। पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था, लेकिन जमीन पर एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी थी। मैं किले में पहुंची। झरकम मेरा इंतजार कर रहा था। आज उसने अपने शाही कदीमी लिबास पहने हुए थे। वह एक बादशाह लग रहा था। वह मुझे उस चबूतरे के पास ले गया। अब वक्त है सनम, मैं अंदर जा रहा हूं। मैं दुआ करूंगा और तुम बाहर रहकर मेरे लिए दुआ करना। अगर मेरी दुआ कबूल हुई तो सुबह की पहली किरण के साथ मैं एक इंसान बनकर बाहर आऊंगा, और अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि मैं हमेशा के लिए इस कायनात में कहीं खो गया हूं। उसने आखिरी बार मुझे अपनी मोहब्बत भरी नजरों से देखा और फिर वह पलटा और उस अंधेरे आतिश कदे में चला गया। मैं वहीं बाहर घुटनों के बल बैठ गई। मैंने जान माज बिछाई और सजदे में गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मेरा आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। दो जहान आज एक रूह के लिए रब के हुजूर फरियाद कर रहे थे। पूरी रात मैं उस आतिश कदे के बाहर सजदे में पड़ी रही। मैं रोती रही, दुआ करती रही, या अल्लाह, या अरहमुर रहीमीन, तू मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है। तूने ही हमें मिलाया है, तू हमें जुदा मत करना। या अल्लाह, झरकम ने सदियों तक अजाब झेला है, अब उस पर रहम फरमा, उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा, उसे मेरी दुनिया में मेरे पास भेज दे। या अल्लाह, मेरी लाज रख ले, मेरी सुन ले। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। रात का अंधेरा मुझे निगलने को आ रहा था। मुझे आतिश कद्दे के अंदर से अजीब व गरीब आवाजें आ रही थीं। कभी झरकम की चीखें जैसे उसे कोई अजियत दे रहा हो, कभी खौफनाक कहे। मैं डर जाती,
लेकिन फिर मैं और जोर से दुआ करने लगती। मेरा ईमान मेरे खौफ पर हावी हो रहा था। मैं दुआ करती रही। पता नहीं कब रोते रोते सजदे में ही मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो फजर का वक्त हो रहा था। आसमान पर हल्की सी सफेदी फैल रही थी। अजान की आवाज दूर से आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं उठकर बैठी। मैंने आतिश कदे के दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया। क्या जरकम वापस नहीं आया? क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? नहीं, मैं चीखी। मैं पागलों की तरह आतिश कदे के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, वह खुला और अंदर से एक शख्स बाहर निकला। उसने आम इंसानों जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसका कद अब भी लंबा था, लेकिन अब वह एक ताकतवर इंसान लग रहा था, कोई देव नहीं। उसके चेहरे पर अब शाही जलाल नहीं, एक मासूम सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी, और उसकी आंखें अब अंगारों की तरह दहक नहीं रही थीं। वे गहरी, काली और उनमें बेपनाह मोहब्बत थी। वह झरकम था, मेरा झरकम। एक इंसान बन चुका था। सनम, उसने मेरी तरफ देखते हुए पहली बार अपनी इंसानी जुबान से मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज अब भारी और खुरदरी नहीं, बल्कि नरम और दिलनशीं थी। मैं रोते हुए उसकी तरफ भागी और उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार। सदियों की दूरी, सदियों का इंतजार उस एक पल में खत्म हो गया। दो जहान वाकई एक हो चुके थे। हमने उसी दिन गांव के इमाम साहब के पास जाकर निकाह कर लिया। झरकम ने अपना नाम बदलकर जैन रख लिया। गांव वालों के लिए वह एक अजनबी मुसाफिर था जो मेरे साथ शादी करने आया था। किसी को उसकी असलियत नहीं पता थी और हमें बताने की जरूरत भी नहीं थी। हमने अपनी नई जिंदगी मेरी उसी चावल की दुकान से शुरू की। जैन, जो सदियों तक कैद रहा था, अब एक नई दुनिया सीख रहा था, इंसानों की दुनिया। वह मेरी दुकान पर मेरा हाथ बटाता। वह लोगों से मिलता, हंसता, बातें करता। हर छोटी छोटी चीज उसके लिए एक नया तजुर्बा थी। बारिश में भीगना, धूप में चलना, बच्चों को खेलते देखना। वह जिंदगी के हर लम्हे को पूरी शिद्दत से जीता। और चौधरी, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अपनी सारी दौलत लुटाने के बाद वह पागल हो गया और अब गांव की गलियों में मैले कपड़ों में भीख मांगता फिरता है। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। आज हमारी शादी को कई साल बीत गए हैं। हमारा एक छोटा सा खूबसूरत बेटा है। हम वहीं उसी गांव में एक सादा सी लेकिन खुशियों से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी रात को जब जैन सो रहा होता है तो मैं उसे देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये वही ताकतवर झंझाद है जिसने मेरी खातिर अपनी सदियों की जिंदगी, अपनी सारी ताकतें कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए कि वह मेरे साथ कुछ साल एक इंसान की तरह जी सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, बेलौस कुर्बानी। ये रंग, नस्ल, जात पात, यहाँ तक कि दुनियाओं की हदों को भी नहीं मानती। और ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आपका दिल रहम से भरा हो तो अल्लाह आपकी मदद के लिए ऐसी जगह से फरिश्ते या शायद जिन्नात भेज देता है जिसका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। हमेशा दूसरों की भूख का, दूसरों के दर्द का एहसास करें, क्योंकि क्या पता आपका एक रहम का अमल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।